47 आज़ादी की लड़ाई के बाद जब भारत अपने अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसी समय भारतीय महिलाओं की रुचि मेकअप की ओर बढ़ रही थी। मिडिल क्लास की महिलाएं तो घर में इजीली मिल जाने वाले मुल्तानी मिट्टी और हल्दी के फेस पैक से गुजारा कर रही थी, परंतु अपर क्लास की महिलाएं तो विदेश से मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद रही थी, जिससे देश की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों के मेकअप ब्रांड्स पर खर्च हो रहा था। जब ये बात उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और जेआरडी टाटा से संपर्क किया। जेआरडी टाटा को उन्होंने एक कॉस्मेटिक ब्रांड को स्टार्ट करने की सलाह दी और जो जेआरडी टाटा को पसंद भी आया, क्योंकि उस समय कॉस्मेटिक के बाजार में देश के अंदर कंपटीशन ना के बराबर था। जेआरडी टाटा ने लैक्मे को टाटा ऑयल मिल कंपनी के पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी स्विस डायरी के तौर पर शुरू किया। अब टाटा अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसा नाम चाहते थे जो इसे आम लोगों के बीच में पॉपुलर बना दे। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को पेरिस भेजा और वहां अपने फ्रेंच काउंटर पार्टनर के साथ मिलकर ब्रांड और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आने वाली चुनौतियों को समझने लगे। इसी दौरान टाटा की उस टीम ने फ्रेंच कॉम्पोजिटर लायन लिप्ट का ओपेरा देखा। इस ओपेरा की मुख्य किरदार एक महिला थी जिसका नाम हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी के फ्रेंच नाम पर रखा गया था। लक्ष्मी का फ्रेंच ट्रांसलेशन होता है लैक्मे। जेआरडी टाटा ने जब ये नाम सुना तो कहने लगे कि हम अपने ब्रांड का नाम लैक्मे ही रखेंगे। लैक्मे का मतलब लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी धन दौलत सुख समृद्धि की देवी हैं। उस समय कॉस्मेटिक बाजार में विदेशी ब्रांड्स का बोलबाला था, इसीलिए टाटा चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट्स का नाम ऐसा हो जो सुनने में तो विदेशी लगे लेकिन दिल से एकदम देसी हो। यहाँ पर भी जेआरडी टाटा की चुनौतियाँ कम नहीं हुई। भारतीय लोगों की त्वचा और रंग की ज़रूरतों के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सी रिसर्च की गई। विशेषज्ञों की टीम को 24 घंटों तक काम पर लगाया गया। अब आ गया साल 1961। इस साल सिमोना टाटा ने लैक्मे के प्रबंधक निर्देशक के रूप में कामकाज में शामिल हुई और साल 1982 में इसकी प्रेसिडेंट भी बनी। सिमोना एक यूरोपियन महिला थी। वह समझती थी कि लैक्मे जैसे ब्रांड को वास्तव में शिखर तक पहुंचाना है, इसीलिए लैक्मे ने कामकाजी महिलाओं के हिसाब से अपने नए रेंज में कीमत पर भी दांव खेला। इस हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स की कीमत मात्र ₹200 से ₹600 के बीच में रखी गई, जो इसे ज़्यादातर लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली बनाती है। इसके बाद धीरे धीरे लैक्मे ने खुद को ब्रांड के तौर पर स्थापित किया। युवाओं के ब्यूटी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके, इसके लिए लैक्मे ने फैशन कोर्स की शुरुआत की। यहाँ तक कि युवाओं को अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका भी मिला। साथ ही साथ लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और स्टार्टअप शुरू करने में भी मदद करने लगे। आज लैक्मे की 1900 करोड़ की सफलतापूर्वक व्यवसाय करने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रभावशाली कंपनी बन चुकी है। लैक्मे भारत समेत पूरे विश्व में मशहूर है। भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के करीब 1100 पार्लर्स हैं और करीब 100 से ज़्यादा पार्लर विदेश में चल रहे हैं। और साथ ही साथ भारत में कॉस्मेटिक का बाजार 1100 करोड़ का हो चुका है, जिसमें से 35% से ज़्यादा हिस्सेदारी अकेले लैक्मे की है। सो कुछ इस तरीके से भारत में लैक्मे की शुरुआत हुई और लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।